नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो डाली थी और उसका टाइटल इस तरीके से रखा था कि मैं भी कितना बेवकूफ़ था ऐसे। और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा उस वीडियो को, और मुझे बहुत सारे लोगों ने दोस्तों मतलब व्हाट्सएप पर भी कमेंट करे, बाद में यूट्यूब के उस वीडियो पे भी कमेंट करे। व्हाट्सएप पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरीके से भी बातें कही, उन्होंने मतलब इतना हंसे उस बात से कि कैसे हमारे विचार होते हैं बचपन में। और कुछ लोगों ने तो मुझे इस तरीके से कहा दोस्तों कि वो भी जब छोटे थे तभी भी उनका वैसे ही विचार थे, और इसलिए मतलब उन्होंने भी मतलब कह रहे थे कि हमें भी मतलब पुरानी बातें वो सारी याद आ गई। आज उसका एक अगला पार्ट है दोस्तों। मतलब उस वीडियो में मैं ज़्यादा सारी चीज़ें कह पाया ऐसे नहीं, और आज के भी वीडियो में सारी चीज़ें कह पाऊँगा ऐसे नहीं, लेकिन जैसे मुझे चीज़ें याद आएंगी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि हम मतलब जीवन जीते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि दूसरे को भी हम कहें, और मतलब कभी कभी ऐसी जो चीज़ें होती है दोस्तों दूसरा भी इंसान सुन के वही सोचता है कि अरे मैं भी ऐसे ही सोच मेरी रखता था। तो आज मैं 4 बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी वगैरह मुझे बोलते थे कि जो पुराने ऋषि मुनि वगैरह जो होते हैं वो तपस्या करते थे, और तपस्या के बाद उनके सामने भगवान प्रकट हो जाते थे। तो मैं मतलब हाँ क्या सच में ऐसे। और दोपहर का वो समय था, मुझे अभी भी याद है। मैं कितना होऊंगा मतलब 6-7 साल का कुछ होऊंगा उस वक्त। और मुझे एकदम मतलब हाँ मैं भी अभी तपस्या करूँगा और भगवान को प्रकट करके भगवान से उस वक्त मतलब 6 साल का बच्चा क्या क्या मांग सकता है वो सारी चीज़ें मैंने मतलब मन में हाँ ये मांगूंगा वो मांगूंगा ऐसे। और दोपहर को हम कहीं पे जाने वाले थे 3:30-4 बजे, और पापा बोले कि मैं खाना खा के थोड़ा सोता हूँ और उसके बाद तुम मुझे उठाना और बाद में हम चले जाएंगे बाहर वगैरह। कहाँ पे जाना था मुझे याद है थोड़ा सा। और मैंने मतलब सोचा कि आज मैं सोऊंगा नहीं खाना खाने के बाद। तो छुट्टी का कुछ दिन था वो रविवार का, और मैंने सोचा कि मैं अभी तपस्या करूंगा। बाद में मतलब खाना खाने के बाद में तपस्या करना मेरा चालू। और मुझे अभी भी बात है याद है वो हनुमान जी का मैं उस वक्त नाम ले रहा था कि हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, बाद में मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति देंगे वगैरह क्या क्या मैं मतलब सोच रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैंने मतलब तपस्या चालू की। और एक छोटा बच्चा कितना वो मन को स्थिर करते बैठेगा, वो मतलब मेरी इच्छाएं बार बार आ रही थी कि ये मांगू क्या, नहीं वो अच्छा नहीं है, बात किसी और कुछ मांगता हूँ। ऐसे करते करते बीच में मतलब अरे मैं भूल गया तपस्या, नाम लो जय श्री हनुमान ऐसे कुछ। और उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ और बाद में मतलब वो समय जाने का आ गया और पिताजी उठ गए और मुझे मतलब उठा रहे हैं कि चलो चलो उठो ऐसे। मतलब मैं बैठ के कुछ कर रहा था, वो सोच रहे कि मैं सो गया बैठ के। तो वो बोल रहे उठो उठो अभी जाना है वगैरह। और बाद में इतना मुझे बुरा लगा कि अभी जस्ट मतलब थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट में करता तो भगवान आने ही वाले थे, और मैं उनसे कुछ क्या क्या मांगने वाला था चीज़ें, लेकिन इन्होंने मुझे क्यों मतलब तपस्या से जगा दिया इस तरीके से। मतलब उस तरीके से चीज़ें हो गई थी, मुझे अभी भी याद है दोस्तों। तो इस तरीके से जब मैं वो याद करता हूँ, बाद में कैसे वैसे फिर से हुआ नहीं, लेकिन जब वो याद करता हूँ मुझे बहुत मतलब हंसी आती है। दूसरी बात दोस्तों कि जैसे हमारे घर में कभी मतलब झगड़े वगैरह होते हैं, तब हमारे लोग वगैरह बोलते हैं कि इससे अच्छा जान जान देने के लिए चले जाए, या फिर मुझे जीना नहीं है वगैरह, इस तरीके से हम सोचते हैं। तो मतलब मेरी जो माँ थी, कभी उसका झगड़ा वगैरह हुआ समझो घर में, तो वो ऐसे बोलती थी कि चलो हम जान देने के लिए चले जाते हैं, और मुझे ऐसे देख के और बाद में बोलती थी कि क्या जीवन में वगैरह, मतलब टिपिकल वो डायलॉग मतलब हर घर में वैसे सुनाई देते होंगे आपको, तो वैसे डायलॉग। तो मुझे मतलब मैं जब छोटा था ना, मुझे समझ नहीं आता था कि जान देने के लिए जाना मतलब क्या होता है। तो मुझे ऐसे लगता था उस वक्त कि ये ऐसी कोई एक जगह होगी, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे आंखों के सामने एक ऐसा एक ग्राउंड आ जाता था, और वहाँ पे ऐसे लाइफ से जो मतलब जो परेशान लोग हैं वगैरह दुखी, मुझे लगता था कि ऐसी चीज़ मतलब एक जगह है उसको बोलते होंगे, जैसे हमारे शहर का कुछ नाम होगा वैसे ही उस जगह का नाम होगा कि जान देने के लिए जाना। और वहाँ पे वो लोग रहते होंगे मतलब सब मिल के, क्योंकि वो परेशान है जीवन से, ऐसी कोई जगह होती थी। मुझे हमेशा मतलब वही लगता था, और जब मैं बड़ा हो गया तब पता चला कि जान देना मतलब क्या होता है। तो वो मुझे मतलब अभी भी बात याद है कि जब वो माँ ऐसे बोलती थी तब मुझे वही बात याद आती थी कि कोई ऐसी जगह होगी, उसका नाम होगा कि जान देने के लिए जाना, और उसके बाद लोग वहाँ पे परेशान लोग दुखी लोग वगैरह जाकर वहाँ पे मिलकर रहते होंगे, ऐसे मुझे लगता था। वो एक बात मुझे याद है। तीसरी बात दोस्तों कि जैसे मटका मटका मतलब एक ये होता है, मतलब गैम्बलिंग जैसे कुछ होता है वो। तो उसमें दोस्तों मुझे पहले क्या लगता था, मटका मतलब क्या, वो गैम्बलिंग मतलब अभी गैम्बलिंग और मटका ये तो मुझे पता था। तो मुझे पहले क्या लगता था कि मटका नाम का कुछ ऐसे एक शॉप होता था। मुझे मतलब मेरे दोस्त वगैरह कहते थे कि वो शॉप जो है ना वहाँ पे मटका होता है। तो मुझे लगता था मटका मतलब गैम्बलिंग। तो वो मटका मटका मतलब मुझे क्या लगता था दोस्तों, मैं आपको सच कहूँ तो एक बड़ा सा मतलब घड़ा ऐसे रखा होगा, क्योंकि मटका मतलब वो घड़ा ऐसे मिट्टी का वो रखा होगा, और उसमें चिट्ठियाँ होंगी। और जैसे हम चोर पुलिस खेलते हैं ना चिट्ठियों से, जो चोर पुलिस खेलते हैं मतलब एक कोई इंसान चोर चिट्ठी उठाएगा वगैरह, तो वैसे मुझे लगता था कि वहाँ पे चिट्ठियाँ डालते होंगे। और कुछ ऐसे 10-20 रुपये, मतलब उस वक्त की हमारी सोची होती नहीं 10-20 रुपये की, और 10-20 रुपये डाल के 10-20 रुपये भी नहीं, मतलब 2-3 रुपये ही मुझे लगता था उस वक्त। और उस वक्त ऐसे 2-3 रुपये देकर वहाँ पे अगर चिट्ठी में
में अगर 10 रुपये आए तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, अगर कुछ भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से मेरी सोच थी, वो भी मुझे अभी भी याद है। और मतलब मैं इमेजिन नहीं करता था कैसे ऐसे मटका रखा होगा उन लोगों ने वगैरह। तो वो एक बात मुझे याद है। और आखिरी जो बात है दोस्तों, ये मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त की है। हम पहले मुंबई में रहते थे और वहाँ पे जो हमारा घर था, छोटा सा ही घर था एकदम ऐसे चौल में। तो हमारे बाजू में एक नया लड़का आया था रहने के लिए। वो मलयाली लोग थे, केरल के, और वो क्रिश्चियन लोग थे। तो वो आने के बाद मैं उससे मतलब छोटे बच्चों में तो दोस्ती तुरंत हो जाती है, आपको पता होगा। मैं 6-7 साल का वगैरह होऊंगा तब, और वो मुझसे 1-2 साल थोड़ा सा छोटा था। तो वो मतलब पहली बार मैंने उस वक्त जो जीसस है, यीशु क्रिस्त, उनका फ़ोटो देखा था उनके घर में। तो मैंने बोला उसको कि ये फ़ोटो में जैसे जीसस का एक फ़ोटो है, जैसे उसमें 2 ऐसे उन्होंने ऐसे उनका हाथ कुछ होता है। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उसका नाम जोदेश मुझे अभी भी याद है, और उसके बहन का नाम जोइसी था। तो मैं उसको बोलता था कि ये जो मतलब ऐसे उन्होंने 2 ऐसे दिखाए हैं जीसस ने, वो आखिर क्यों दिखाए हैं? तो वो मतलब ऐसे जैसे उसको मतलब एकदम जैसे कोई एक ज्ञानी इंसान होता है वैसे उसने मुँह करके वो मुझे बोलता था कि ये 2 है, मतलब क्या है कि ये हमारे जीवन है। मतलब हम जीवन में, हम जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हम 2 ही दिन ज़िंदा रहते हैं, ये वो बताना चाह रहे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो यहाँ पे आके बहुत दिन हो गए। नहीं, 2 ही दिन हो गए, वो बोलता था। अभी हम आए वो 1 दिन और आज का ये दिन। मैंने बोला नहीं, तुम तो 4-5 दिन पहले, मतलब वो आया था कुछ महीनों के पहले। लेकिन मैं बोलता था 4-5 दिन पहले, क्योंकि दिमाग ही उतना छोटे बचपन में। तो वो बोलता था नहीं, 1 ही दिन हुआ है और आज का दिन। बाद में कुछ दिन जाने के बाद मैं उसको बोलता था, देखा अभी बहुत दिन हो गए ना, तुम कहाँ पे गए, कहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं वो 2 उसका ऐसे जो करते उसका कुछ और मतलब होगा। वो बोलता था नहीं, अभी वो 1 दिन था और ये 1 दिन, मतलब वो 2 दिन के बाद आगे जाता ही नहीं था। मुझे अभी भी याद है। तो ये बातें मुझे आपको कहनी थी। मतलब वो बचपन का एक छोटी सी जो चीज़ होती है, या फिर छोटे से हमारे जो विचार होते हैं, वो बहुत एकदम अजीब होते हैं। और हमें भी मतलब हम खुद हंसते हैं ऐसी चीज़ों से। तो आपके भी बचपन में दोस्तों ऐसी कुछ चीज़ें होती होंगी जो मतलब आज आपको सोचकर हंसी आती होंगी, तो आप ज़रूर कमेंट में कह सकते हैं या फिर व्हाट्सअप पे कह सकते हैं। ऐसी जो चीज़ें होती है बहुत मतलब एक मनोरंजन हमारा करती है। या फिर हमारे भी कभी कभी किसी इंसान के अगर समझो कोई बच्चे हो तो उसको भी देख कर वो उस तरीके से सोचता है। तो ऐसी चीज़ें मतलब हमारे जीवन में कुछ एक थोड़ा सा एक अलग खुशी हमें देती है। तो वो बात मुझे लगा कि मैं आपसे कहूँ दोस्तों। तो आपके भी ज़रूर ऐसे कुछ मतलब विचार या फिर जुनी स्मृतियाँ वगैरह होंगी, तो आप ज़रूर उसको कह सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब चीज़ों को याद रख के आप मतलब अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, आपके जीवन में बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाए, ये दिल से मतलब प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। हाँ, ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।